everyone, welcome back to my YouTube channel once again. I'm Bipasa Bose, a first year medical student. So I am back after such a long time, and now I'm finally in my hostel room. So मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फ्री महसूस कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैं हॉस्टल रूम के लिए वेट कर रही थी एंड बहुत दिनों से मैं कोई वीडियोस भी नहीं बना पा रही थी, तो आज फाइनली बना रही हूँ। एंड आज मैं आपके साथ वो सब कुछ शेयर करने वाली हूँ कि हाउ आई गॉट थ्रू दिस वीक एंड मेरा ये वीक कैसा रहा, MBBS में पहला स्टेप मेरा कैसा रहा, क्या क्या बुरी चीज़ें हुई मेरे साथ और क्या अच्छा हुआ, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ आज। सो लेट्स जस्ट डाइव डीपर इनटू दिस वीडियो। हाय, सो मेरा फर्स्ट डे था 15th of March 2022। सो फर्स्ट डे भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ ये, तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो भी देख लेना। तो फर्स्ट डे में बस इनॉग्रेशन हुआ एंड उसमें हमें बताया गया था कि हमारा जो क्लास है वो 16th को शुरू होगा एंड 16th को फिर बताया गया कि 21st से शुरू होगा, और बीच में जो 4 दिन थे वो हॉलीडे रह गया, बीच में होली भी आ गई थी, तो फिर होली खेली हमने। 15th को हमें बताया गया था कि जो MBBS फर्स्ट ईयर का कोर्स है वो 13th मंथ्स में कंप्लीट करने होंगे। तो हमारे पास उतना समय नहीं है, क्योंकि कोविड आपको पता ही है कि सब कुछ लेट हो चुका है। सो हमको बस 12th मंथ्स में ही कंप्लीट करने होंगे एंड जो 1 मंथ है फाउंडेशनल कोर्स का वो हमको सिर्फ वीकेंड्स में कराया जाएगा, सिर्फ सैटरडेज में हमको फाउंडेशनल कोर्स कराया जाएगा। तो फाउंडेशनल कोर्स में होता क्या है कि जिनको लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, लाइक हमारे यहाँ बंगाली चलती है एंड इंग्लिश चलता है, और जिनको बंगाली में दिक्कत आता है, मुझे भी थोड़ी बहुत आती है, मतलब समझ जाती हूँ पर पूरा क्लियरली नहीं बोल पाती हूँ, फिर उनको सिखाया जाएगा, कुछ कोर्स होंगे। फिर जिनको इंग्लिश नहीं आती है उनको भी इंग्लिश सिखाया जाएगा, कुछ एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, यही सब कुछ सिखाया जाएगा। तो वो हमारा जो 1 मंथ का ड्यूरेशन था वो कवर कराया जाएगा सिर्फ वीकेंड्स में, एंड हमारे 12th मंथ्स में हमको सब कुछ करना होगा। यही सब कुछ हमको बताया गया था और ये भी बताया गया था कि एग्ज़ाम्स कब होंगे, कितना पासिंग क्राइटेरिया क्या है। सो सुनकर तो ऐसा लगा था कि लाइक पास भी हो पाना मुश्किल है, बट आई एक्चुअली फील कि हाँ शायद ये कुछ हद तक सही हो, क्योंकि पढ़ाई ऑफ MBBS इज़ नॉट दैट ईजी मैन। जो कुछ हम अभी फेस कर रहे हैं ना, इतना स्ट्रगल या इतना जो डिफ़िकल्टी इन स्टडीज़ हमने पहले कभी फेस नहीं किया था। एक तरफ से कुछ सिखाया जा रहा है, फिर दूसरे तरफ से हम वो भी चीज़ भूल जा रहे हैं। तो सीनियर्स बोलते हैं कि कोई नहीं, ये सब होता है एंड फर्स्ट ईयर में ऐसा हो ही गई, क्योंकि हम नए हैं एंड कुछ टर्म्स, इनफैक्ट सारे टर्म्स हमारे लिए नए ही है, तो हमको कुछ नहीं आता। मेरा MBBS में 1 हफ्ता अभी बीत चुका है एंड सेकेंड डे में हमको सिर्फ क्लासेस हुई, हमारी एनाटॉमी की क्लासेस हुई सेकेंड डे में, यानी 16th of March में। तो फिर हमको छुट्टी मिला 17, 18, 19 एंड 20 में हम हॉस्टल में ही रहे। तो कुछ नहीं हुआ, हम पढ़ाई भी नहीं कर सके, क्योंकि हमको कुछ पता ही नहीं कि कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ ख़त्म होना चाहिए, कुछ भी नहीं पता था, नो आइडिया एट ऑल। सो बस हम कुछ करके टाइम पास करते रहे। 21st से हमारा रेगुलर क्लास शुरू हुआ, और फाउंडेशनल कोर्स जो पहले होना चाहिए था वो नहीं हुआ, रेगुलरली हमारा क्लास शुरू हो गया। 21st को हम गए, एनाटॉमी हुई, फिजियो हुई एंड उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल हुआ, हिस्टोलॉजी की प्रैक्टिकल हुई एंड हमें बताया गया कि प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी है, रोज़ का रोज़ लिखो और सबमिट करके चेक करवा दो, पाइल अप बिल्कुल मत करना। नीट एस्पायरेंट्स को भी यही सलाह दूंगी, रोज़ का रोज़ ही कंप्लीट करो, पाइल अप बिल्कुल मत करो। फिर हिस्टोलॉजी की प्रैक्टिकल्स हुई, फिर 1 घंटे का ब्रेक हुआ, फिर हम मेस में खाना खाने आ गए, फिर भाग कर हम कॉलेज गए एंड हमारा डेमोन्स्ट्रेशन क्लास शुरू हुआ। डेमोन्स्ट्रेशन या डाइसेक्शन हमारा लंच के बाद होगा, तो हमारा डाइसेक्शन अभी भी शुरू नहीं हुआ है। डेमोन्स्ट्रेशन में वो क्या होते हैं ना, बोन्स, ऑस्टियोलॉजी की क्लासेस होती है, बोन्स का हमको सिखाया जाता है पार्ट्स। तो अभी हमारा अपर लिम्ब चल रहा है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। सबसे पहले स्टार्ट हुआ था क्लेविकल से। तो
फर्स्ट डे जैसे ही क्लेविकल का शुरू किया गया, आई वॉज लाइक माई गॉड, क्या है। मतलब एक तरफ से एक एक तरफ से एक चीज़ बताया जा रहा है और दूसरे तरफ से वो चीज़ हमारे दिमाग से निकलती जा रही है। मतलब इतना আমি একটা কিছু দেখতে পাচ্ছি না। ये तो रियल नहीं है। प्रेशर है इन सब चीज़ों का, पर मैं तुमको डरा नहीं रही हूँ, बस मतलब आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विथ यू, ताकि आप लोग प्रिपेयर्ड रहो इस चीज़ के लिए। सो आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड एंड हमको बहुत मज़ा आया। बस याद करना होता है, वही है, हमको घर में रूम में आकर वापस रिवाइज़ करना होता है। अगर रिवाइज़ नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे, फिर नेक्स्ट डे दूसरा बॉन्ड पढ़ाया जाएगा तो फिर आप कैचअप नहीं कर पाओगे। इसीलिए आज क्लेविकल पढ़ाया गया तो आज उनको आकर रिवाइज़ करना चाहिए। देन कल ह्यूमरस पढ़ाया जाएगा तो ह्यूमरस को कल ही रिवाइज़ कर लेना चाहिए। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, पर मैनेज कर लेंगे हम। फिर हमारी क्लासेस हुई डेमोन्स्ट्रेशन की, 4 या 4:30 बजे तक हमारी क्लासेस हुई एंड देन फिर हम रेस्ट करने आ गए रूम में। फिर 1-1.5 घंटा हम सोए। मैं एक्चुअली बताऊँ मैं क्यों सोई थी? मैं इसलिए सोई थी क्योंकि आई वॉन्टेड टू एस्केप द रियलिटी। जो भी चीज़ मेरे साथ हो रही थी मुझे वो चीज़ मंजूर नहीं थी। लाइक जो भी कुछ हो रहा था, इधर पढ़ाई हो रही थी, उधर ये हो रहा था, उधर ये हो रहा था, मुझे ये चीज़ मंजूर नहीं थी। तो इसीलिए आई जस्ट गॉट ए स्लीप, क्योंकि कम से कम 1-1.5 घंटा तो मैं स्ट्रेस फ्री रहूँगी। फिर व्हेन आई गॉट अप मुझे वापस याद आ गया कि अरे मुझे कुछ नहीं आता, मुझे पढ़ना पड़ेगा। फिर पढ़ना जब स्टार्ट भी किया तो नहीं हो रहा था, खुद से कभी नहीं होता। तो फिर हम मेरे फ्रेंड्स के साथ 2-3 फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किए, तब जाकर कुछ समझ आया। और हाँ, वो जो वेकेशन वाला टाइम था, 4 डेज़ का जो हॉलीडेज़ था, बाकी लोग तो घर चले गए क्योंकि उनका घर सामने था और मैं घर नहीं जा पाई क्योंकि मेरा घर बहुत बहुत दूर है। सो आई जस्ट स्टेड एंड AIQ से है ना, उनका भी घर बहुत दूर है तो वो भी रहे थे। एंड आई टॉट देम ए लिटिल बिट ऑफ बंगाली एंड उन्होंने भी मुझे हेल्प किया समझने में, पढ़ाई को समझने में। एंड वो 4 दिन हमारा बेस्ट रहा। उसके बाद से स्ट्रेसफुल ज़िंदगी की शुरुआत होती है। फिर ऐसे करके हमारा नेक्स्ट डे में सब बायोकेम हुआ, फिजियो हुआ एंड देन हमारा प्रैक्टिकल हुआ बायोकेमिस्ट्री का। देन 1 घंटे का ब्रेक, देन फिर से डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस शुरू। डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस रोज़ होती है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि डेमोन्स्ट्रेशन इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड सब कुछ ही होते रहा। फिर नेक्स्ट डे फिजियो की क्लास हुई, हमने माइक्रोस्कोप के बारे में समझा। माइक्रोस्कोप में हमने कुछ स्लाइड्स ऑब्जर्व किए, फिर मज़ा आ रहा था। MBBS इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्टडीज़, इट इज़ अबाउट प्रैक्टिस टू। सो अगर आप MBBS में आओगे ना तो आई नो कि इट्स वेरी वेरी मच डिफ़िकल्ट, बट अगर आपके खून में जुनून है ना तो आप कर लोगे। बहुत लोग कर लेते हैं, आप भी कर लोगे। सो Good afternoon everyone. I am Amrit Majumdar from the district of Nadia, West Bengal. आस्था इधर देख। आस्था বেশি হলো, জ্বর আসছে, মাঝে মাঝে গলা ফুসফুস করেই যাচ্ছে, কাশি হচ্ছে, কি করবো বলুন তো? এখন ওকে ডাক্তার দেখাওনি তুমি? না দিদি, ডাক্তার তো আর দেরি দেখাইনি। করো না, জলদি নিয়ে যাও, ওনাকে ডাক্তার দেখিয়ে আসো। হ্যাঁ দিদি, দিদি আগে একটু যাবেন আমাদের সাথে? হ্যাঁ চলো। উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে মা এবং বাচ্চার প্রবেশ। रूम टूर का वीडियो देखना है
नहीं। Hey everyone. So I'm writing my practicals. बॉयज़ हॉस्टल। पता है ये एक हफ्ते में ना हम पूरे पक चुके हैं, वो भी बिना कुछ पढ़े पक चुके हैं। सिर्फ इस कान से सुन, एक कान से सुनो और एक कान से निकलो। मतलब मैं खुद ही नहीं जानती कि मैं क्या बोल रही हूँ अब। मैं पूरी तरह से पक चुकी हूँ। MBBS इज़ नॉट दैट ईजी मैन। एंड अगर आप सचमुच डॉक्टर बनना चाहते हो तभी इस फील्ड को चूज़ करना। Because at the end of the day what happens is you will have to be motivated for whatever you are doing. अगर आपके अंदर से नहीं आ रहा कि हमको डॉक्टर बनना है तब आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने डिसीजंस को अच्छे से लेना आप। सुनी नहीं है यार। नीचे गिरेगा ये, क्रॉट कर जाएगा। टच करा दे, टच कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है, टच कर और जोर से। हाँ उसने एक बार करो, तुम्हारा तो मुझे नहीं at an angle of 45 So I got ready for the farewell party. Actually there's a farewell party for the interns in my hostel. So I just got ready for it. And I'm gonna sing a song today. I'm so excited. चलो आपको दिखाती हूँ कुछ। पता है बहुत दिनों बाद मैं ऐसे तैयार हुई हूँ और आज का दिन आई होप इट वुड बी वेरी स्पेशल। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सिंगिंग द सॉन्ग। ये पूरा वीक ही बहुत कलरफुल रहा। सबसे पहले तो होली एंड देन इट स्टार्टेड विद द क्लासेस, एनाटॉमी क्लासेस, देन प्रैक्टिकल्स, देन डेमोन्स्ट्रेशन एंड बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। एंड आई होप कि वीकेंड्स में हम सब कुछ कवर कर लेंगे एंड जो भी है हम कर लेंगे। इट्स डिफ़िकल्ट बट इट्स वर्थ इट। आई फील इट्स वर्थ इट। एंड ये प्रोफेशन ही ऐसा है कि आपको डाउट होगा अपने ऊपर, बहुत बार ही डाउट आएगा, पर यू नो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई एंड अप थिंकिंग इज़ कि इट इज़ वर्थ इट। जितना डिफ़िकल्ट हो उतना वर्थ इट है ये। तो आई डू नॉट रिग्रेट। आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ये मौका मिला टू बी अ पार्ट ऑफ BSMCH। आई एम so ग्रेटफुल टू गॉड एंड टू द यूनिवर्स।
was it for today's video. I hope you guys enjoyed, and please do hit like, comment, share, subscribe to my channel if you're new to this channel, and wait for the next video to come. Till then, take care, bye bye, see ya, have a great day.